ओम शांति। बाबा ने आकर हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाई है। याद दिलाया है तुम बहुत जिम्मेदार आत्मा हो, तुम बहुत ही महान हो। एक सुंदर स्वमान दिया, टाइटल दिया, तुम इस कल्प वृक्ष की जड़ें हो। ये सृष्टि एक कल्प वृक्ष है, हम इसकी जड़ें हैं, जड़ों में भी हैं। हम सब जानते हैं किसी भी वृक्ष को भोजन या पानी जड़ों के माध्यम से ही जाता है। जड़ें अगर कमजोर हों तो वृक्ष भी कभी भी गिर सकता है। जड़ें यदि सड़ जाएं, सूख जाएं, उन्हें कीड़ा लग जाए तो वृक्ष भी सूख जाएगा। जड़ों को यदि काट दिया जाए तो वृक्ष का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। गौर करें, हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। हमारे द्वारा ही वाइब्रेशंस, शक्तियाँ, प्योरिटी के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष को जाते हैं। इस पूरे कल्प वृक्ष में सभी धर्मों की आत्माएं मौजूद हैं। तो एक तरह से हम सभी को भोजन और पानी देने वाले हैं। हम यदि बहुत पवित्र हैं तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में ऑटोमेटिकली फैलते रहते हैं। हम यदि बहुत खुश हैं तो हमारी खुशी की तरंगें पूरे कल्प वृक्ष को खुशनुमा हरियाली से भरपूर करती रहती हैं। हम यदि शांत चित्त वाले हैं, हम यदि शांति की शक्ति से भरपूर हैं तो इस संसार की अनेक आत्माएं कर्म क्षेत्र पर रहते हुए गहन शांति का अनुभव करती रहती हैं। हम यदि बहुत शक्तिशाली हैं तो हमारी शक्तियाँ अनेकों को बल देती रहती हैं। पहचाने अपनी जिम्मेदारियों को, अलबेले ना हो। हमारी कमजोरियाँ पूरे संसार की कमजोरी बन जाएंगी। हमारी महानताएं, हमारी शक्तियाँ पूरे संसार के लिए आधार बन जाएंगी। महत्व समझें अपना, अपने को अलबेला न करें, अपना टाइम वेस्ट न करें। बड़े महान कर्तव्य हमारे कंधों पर हैं। समझ लें हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष खड़ा है। अब देखिए, चिंतन करें। जड़ें अंदर रहती हैं, अंडरग्राउंड रहती हैं, मिट्टी में दबी रहती हैं, खुद रहती हैं मिट्टी पानी खाद में, और ऊपर देती हैं फल फूल सुगंधी आकर्षण। सोचो, कभी जड़ों ने सोचा होगा क्या कि काम हम करें और लोग आकर्षित होते हैं फल और फूलों की तरफ। जिम्मेदारी हमारी और नाम फलों का और फूलों का, ये क्यों हमारा नाम होना चाहिए, परंतु वे अंडरग्राउंड हैं। गुप्त रहने वाले योगी ही विश्व की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। अगर जड़ें बाहर आने लगें तो उन्हें लोग काटने लगेंगे, वो भी सूख जाएंगी। पानी उनके माध्यम से जाएगा नहीं वृक्ष को, वृक्ष भी सूख जाएगा। इसलिए भले ही जड़ों का महत्व हो, लेकिन उनकी सुरक्षा अंडरग्राउंड रहने में ही है। हम भी मैंपन से बचें। मैंपन आना, नाम की कामना से बाहर प्रत्यक्ष होने की इच्छा रखना, ये हमारे लिए श्रेष्ठ बात नहीं है। ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। तो हम सभी जड़ें प्रेम, शांति, खुशी, पवित्रता और शक्तियों से स्वयं को भरपूर करें। इस संसार में आज अहिंसा का माहौल है। अनेक लोगों ने अपने प्रेम को नफरत में बदल दिया है। शांति
तनाव का रूप ले चुकी है। भय संसार में बढ़ता ही जा रहा है। मानसिक रोगों से त्रस्त व्यक्ति कहीं भी चैन नहीं पा रहा है और पवित्रता को तो इन मनोविकारों ने समूल नाश कर दिया है। हमारी जिम्मेदारी है स्वयं को इन सभी चीजों का स्वरूप बनाकर, साकार मूर्त बनाकर सारे कल्प वृक्ष में पुनः ऐसी अध्यात्म की लहर फैलाएं कि लोगों में मतभेद दूर हों, उनकी नफरत समाप्त हो, उनके अंदर प्रेम भाव बढ़े, वो मनोविकारों की दुर्दशा को पहचानें, वो मनोविकारों की विकृति को समझें और पवित्र बनने का संकल्प करें। हम ऐसा शक्तियों का दान संसार को दें कि भय समाप्त हो। हम ऐसी खुशी फैलाएं कि सभी मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएं। अन्यथा ये संसार एक ऐसी सजाओं के दौर से गुजर रहा है और ये सजाएं बढ़ती जाएंगी कि जहां लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। परंतु हम जिम्मेदार हैं, जड़े तो हम हैं, मास्टर बीज तो हम हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हुए हम जरा चुस्त हो जाएं। हमारा ये समय भी बहुत ही अनमोल है। हम इस अनमोल समय को छोटी बातों में व्यर्थ न करें। हम स्वयं निगेटिव संकल्पों के शिकार न हो जाएं। हमें तो अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना है, योग युक्त रहना है, ताकि संसार की सभी आत्माओं को हमसे सदैव ही भोजन मिलता रहे। सोच लें, क्या हम सबको भूखा रखेंगे या हम सबको निरंतर स्वास्थ्यवर्धक भोजन सप्लाई करते रहेंगे। और वो भोजन है हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस। तो आइए हम सभी जड़ें अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने को बहुत पॉजिटिव करें, संपूर्ण पवित्रता की शक्ति से अपना श्रृंगार करें और पूरा कल्प वृक्ष जो हम पर आधारित है उसको संबल प्रदान करें, उसमें पवित्रता का प्रवाह प्रवाहित करें और ताकि संसार के सभी लोग जीवन जीना सीख लें, जीवन जीने का आनंद लें। तो हमें कभी भी शो ऑफ करने की आदत नहीं रखनी है। दिखावा, जैसे जड़ें अगर बाहर आकर अपने को दिखाने लगें तो वो नष्ट हो सकती हैं। हम में भी जो मनुष्य शो ऑफ करता है, दिखावे का प्रयास करता है, मान सम्मान पाने के लिए बहुत आगे दौड़ता भागता है, उसके नष्ट होने का खतरा सदा ही बना रहता है। और आज तक ये देखा गया, जो लोग मान सम्मान के पीछे बहुत भागते हैं, अपनी स्थिति पर कम ध्यान देते हैं, वो अमर नहीं हो पाते, उनकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं हो पाती है। इसलिए हम इस मान सम्मान से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। मान तो हमें सारा संसार देगा, मान तो हमें स्वयं भगवान ने दिया, मान तो परछाई की तरह हमारे पीछे पीछे चलेगा। हमें तो अपने को बहुत शक्तिशाली बना देना है। इस कल्प वृक्ष को पुनः हरा भरा और फल और फूलों से भरपूर कर देना है। ये कल्प वृक्ष ताकि सभी के मन को आकर्षित करे, इसकी सुगंधी चारों ओर फैले। हम कल्प वृक्ष की जड़ें, महत्व समझें स्वयं का, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं हम। स्वयं सर्वशक्तिवान पवित्रता का सागर हमें बल प्रदान कर रहा है। हम उसके मीडियम हैं, हम उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। हमारे द्वारा ये प्रवाह चारों ओर फैलता जा रहा है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। हम मास्टर ज्ञान सूर्य पवित्रता की शक्ति से संपन्न हैं। परमात्मा शक्तियाँ लेकर, उनके वाइब्रेशंस लेकर सबको देते रहना,
ये हमारा परम कर्तव्य है। बस हम इस परम कर्तव्य में लगे रहेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा पुण्य भी होगा और संसार की अनेक आत्माओं को आत्म जागृति प्राप्त होगी। अपने महत्व को सभी समझ लें। जहाँ से हमने शुरू किया था, अनेक आत्माएं स्वयं के स्वरूप को विस्मृत कर चुकी हैं। हमें अपने श्रेष्ठ स्वरूप के द्वारा उन सब को स्मृति स्वरूप बनाना है। तो आइए स्वमान का अभ्यास करें। मैं कल्प वृक्ष की जड़ हूँ। ओम शांति।